हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, क्लास 8 का जो आपका बोर्ड पेपर होने वाला है छत्तीसगढ़ बोर्ड का, उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जो सैम्पल पेपर जो सरकार के द्वारा से जारी की गई है आप लोगों के लिए, जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है आप लोग के लिए, ये दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। देखो स्टूडेंट, पहले ही ये बात सरकार बार बार बोल रही है कि जो आपका ब्लूप्रिंट में सरकार जारी कर रही है उसको आप बार बार प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देने वाला हूँ, केवल क्वेश्चन पे मैं बातें नहीं करूँगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो काफ़ी अच्छे से इसको देख लेना, काफ़ी अच्छे से वीडियो को सेव कर लेना, काफ़ी अच्छे से समझ लेना। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको निर्देश किया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, करना ही करना है आपको सभी प्रश्न का। टोटल 1.1 से लेके 1.50 तक टोटल 15 प्रॉब्लम है। इस टोटल 15 प्रॉब्लम जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि चार को इसमें आपके आंसर लिखे रहेंगे, जिसमें से एक आंसर जो रहेगा वो एक आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो 15 नंबर का आपका केवल यहाँ से आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत सावधानी से ये अच्छे से आप पढ़ लेना, तीसरा चौथा नंबर पॉइंट ये सब, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पेपर आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो सदैव, ठीक है, सदैव का समानार्थी शब्द है, तो सदैव का सवेद का समानार्थी शब्द है, तो सवेद का समानार्थी शब्द होता है पसीना। तो देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ऐसे टिक कर रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन पेपर जब हाथ में मिलेगा और वहाँ पे जगह ऐसे ही खाली रहेगा, उत्तर लिखना होगा, तो आपको पूरा यहाँ लिखना होगा कि अ लिख करके उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, पसीना। क्या लिखेंगे आप, पसीना, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है, आप टिक करके नहीं छोड़ सकते। आपका जो चुनाव किया है, इन 4 ऑप्शन में से आपने जिसका चुनाव किया है उस चुनाव को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने इसको चुन के लिखा है। क्लियर है, ऐसे। तो मैं फटाफट टिक करते हुए निकलूँगा, लेकिन पेपर में कैसे लिखना है वो तरीका मैंने बताया है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। विशेषण शब्द कौन सा है, तो इसमें विशेषण है सुंदर। कौन सा है, सुंदर। क्लियर है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1761। कब हुआ था, 1761। ये ऑप्शन नंबर द। ठीक है, तो देखते चलना आप ये। अब यहाँ पे जो मैं नहीं बन सका, पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था। पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था, तो पेंटर बनना चाहता था। अब पाठ जब पढ़े होगे तो ये सब मिला होगा। 1.5, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अब सत्य का प्रयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपका आता है महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे थे जो कि सत्य पे ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, आगे प्रॉब्लम नंबर 1.6, निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर लिखे। इन संकेतों को आप अच्छे से पहचानो और इसको पहचान करके लिखना है। देखो, ऐसा वाला कहाँ बना रहता है, आपने ये प्लस का साइन कहाँ बना है, तो ये आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, क्या होता है, प्राथमिक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी अपने उसमें लिखते देखते चलना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सब रहता है। दूसरा नंबर पे है आपका ये जो ऐसे लिखा रहता है, पी लिख करके और काटा रहता है, इसका मतलब है कि ये पार्किंग निषेध। ये किसके लिए रहता है, ये होता है पार्किंग का जो एरिया रहता है जहाँ भी, तो ये पार्किंग निषेध यानी कि मना करने के लिए कि आपको यहाँ पे गाड़ी नहीं लगाना है। ठीक है, या कुछ भी खड़े नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है। चलो प्रश्न नंबर 1.7 पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्द का समासिक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो जो नीचे दिया गया हुआ ये रसोई घर है, इसका समासिक विग्रह करके आपको, तो जैसे रसोई घर, तो यानी कि इसका कैसे बनाओगे आप, ऐसे लिखोगे आप, रसोई के लिए, है ना, और समास का विग्रह करके समास का नाम लिखना है, तो रसोई के लिए घर। ठीक है, ये हो गया। और इसका अब कौन से समास में आता है, तो ये आता है आपका तत्पुरुष समास। कौन, तत्पुरुष, एक मिनट ना, तत्पुरुष, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लीन कर देता हूँ, कौन से उसमें आता है, तत्पुरुष समास। अब बहुत सारे समास आपने पढ़ा हो गया, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, ये सब समास आप लोग तो पढ़े ही होंगे। क्लियर है, ये कौन सा है, तत्पुरुष, कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है,
तत्पुरुष समास। आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर मेंशन करते चलना। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे सरल, सरल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन। सरल मतलब तो आसान होता है, तो इसका क्या होगा? कठिन। अर्थ, अर्थ का क्या होता है? विलोम शब्द अनर्थ। अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। आगे देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम 1.8 से आगे बढ़ते हैं 1.9 में। 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर, एक मिनट ना, 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? तो बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। उस समय कौन थे? कुंवर सिंह। आपको यहाँ पे लिखना है कुंवर सिंह। 1.10 में निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। अब राम कहानी सुनाना, अब राम कहानी सुनाना मतलब क्या होता है? आप बीती बताना, ठीक है, इसका अर्थ लिखना है आप बीती बताना। राम कहानी सुनाना मतलब क्या होता है? आप बीती बताना। कोई चारा ना होना, यानी कि कोई चारा नहीं होना का मतलब क्या होता है? कोई विकल्प ना होना, कोई विकल्प न होना, कोई विकल्प न होना। ओके, अब आगे प्रॉब्लम नंबर 1.11 में त्रेता युग में राम भगवान को डैश वर्ष का वनवास हुआ। तो जाहिर सी बात है 14 वर्ष का भौरा जो है वो डैश में भौरा जो था वो क्या हो गया? आपका डैश में बंद हो गया। किस में बंद हो गया था जी? भौरा किस में बंद हो गया था? भौरा बंद हो गया था कमल में। किस में? कमल में। ये जब आप पाठ पढ़े होंगे उसमें होगा। जानने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जानने की जो ज़्यादा इच्छा करता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। ओके, डैश का पर्यायवाची नयन होता है। तो किसका पर्यायवाची नयन होता है? तो जाहिर सी बात है आँख का पर्यायवाची यानी कि क्या होता है? नयन। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? निराशा। आशा का क्या होता है? निराशा। ये विलोम शब्द हो गया। क्लियर है? तो ये टोटल 15 इस तरह से आपके प्रॉब्लम रहेंगे आपके बुक के अंदर में। और क्वेश्चन हो सका तो इसी में से आपको दिया जाएगा जो आपके ब्लूप्रिंट सरकार जारी कर रही है। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से अब कहानी अलग हो जाती है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 प्रश्न क्रमांक 2, नई उषा से कवि क्या अभिप्राय है? तो ये आप आंसर देख सकते हैं, आप पढ़ लेना। तीसरा नंबर का आंसर, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? तो ये जवाब पढ़ लेना। प्रश्न क्रमांक 4, सावित्रीबाई फुले की तरह आप समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? तो ये जितना भी आप उनका सावित्रीबाई फुले का जो समाज के उसमें कार्य था वो सब आप यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से। बाल सुधार गृह के कार्य, महिला शिक्षण के लिए कार्य, विधवाओं को जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्य, बेसहारा बुजुर्गों की सेवा के लिए कार्य, है ना। तो ये सब क्या था? सावित्रीबाई फुले का ये क्या था? समाज के प्रति समाज सुधार करने के लिए कार्य था। तो ये मैं डायरेक्ट प्रश्न उत्तर आप फटाफट से देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं एक एक प्रॉब्लम को पढ़ूँ, है ना, प्रॉब्लम पढ़ूँ और फिर उसका आंसर भी पढ़ूँ तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो काफ़ी देर हो जाएगा, क्योंकि टोटल लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है अथवा को मिला करके, क्योंकि अथवा के भी क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को मुझे आपको टैकल करना है। तो आप आंसर फटाफट से देखते चलना और आप अपनी कॉपी में इसको बना के याद कर लेना। ओके, चलो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर क्रमांक 7, कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? तो इसका जवाब आप देख लेना। प्रश्न क्रमांक 8, सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था? इसका भी जवाब आप देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब आगे 7वां नंबर के बाद आप देखेंगे 8वां नंबर, 8वां हो गया। 8वां के बाद 9वां नंबर आप देखेंगे, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? तो इसका जवाब आप अच्छे से देख लेना, यहाँ पे है। 10वां नंबर, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारी करती है? ठीक है, यानी कि प्रवास मतलब होता है अपने घर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करती है। क्लियर है? तो उसका जवाब आप देख लेना, ये है वो कंप्लीट इसका जवाब। 9वां नंबर हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे 11वां नंबर। 9वां 10वां हो गया, 11वां नंबर, कवि वैज्ञानिक से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? तो ये उत्तर आप देख लेना। प्रश्न 12 नंबर, ज्योतिबा, है ना, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए? तो उसका जवाब आप देख लेना, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जवाब को।
ठीक है। अब 11 नंबर हो गया, 12 हो गया, 13 नंबर हो गया। 13 देखते हैं। पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे उत्तर आप देख लेना। पेंटर को देखकर लेखक सोचता है कि मैं जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकिज पर रहो। क्या बात है। प्रश्न क्रमांक 14, लेखक चोर नहीं था, इस बात पर विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? है ना, तो लेखक चोर नहीं है, तो ये इसका जवाब आप पढ़ लेना कि आपको कैसे इसको लिखना है, कैसे डील करना है। तो ये प्रश्न क्रमांक आपने 14 देख लिया। 15 देख लो। यहाँ पे विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग हैं और क्यों? तो ये आप इसका जवाब पूरा देख लेना कि ऐसा क्यों है। लोकप्रिय प्रश्न क्रमांक 16, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप लोग देख लेना इसको अच्छे से। लोकप्रिय आपको बनना है तो क्या करना पड़ता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग आ गए हैं, जो कि इसके अंदर में अथवा भी करके प्रॉब्लम देता है। तो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न देख लेना। ये 2 तरह का आपके क्या लिखे हुए हैं, गद्य, है ना। ये लिखा हुआ है कि दिए गए पदांशों, है ना, दिए गए पदांशों में से किसी एक पदांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको इसमें 3 चीज़ करना है। एक तो संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और भावार्थ भी लिखना है। 3 चीज़ें, भावार्थ, प्रसंग और संदर्भ। संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ, 3 चीज़। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका पदांश, है ना, एक, और एक अथवा का पदांश। तो या तो ये ऊपर वाला बनाओ या तो ये ऊपर वाला बनाओ, दोनों में से कोई एक को आपको बना लेना है। ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ करना है कि या संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ तीनों लिख के दिखाना है। या तो आप ऊपर वाला आप पदांश ले लो या नीचे वाला पदांश ले लो। ओके, तो मैंने यहाँ पे दोनों का जवाब मेंशन किया हुआ है, तो आप देख लेना। ठीक है, तो ये साफ़ सुथरा बात है। ये 17 का आपका ये उत्तर है, 17 का उत्तर है। यहाँ पे संदर्भ हो गया ये। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती से लिया गया है। और ये प्रसंग हो गया और ये अर्थ हो गया। क्लियर है, अर्थ, ये अर्थ हो गया पूरा का पूरा। तो ये 17वां का सब ऊपर में जो है उसका जवाब है ये। ठीक है, अब इसी का ये 17वां का अथवा का जवाब देखो। ये किसका, ये 17 नंबर का अथवा का जवाब है। किसका, अथवा का। ठीक है, जो वहाँ पे पदांश लिखा हुआ है। तो संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया और इसका अर्थ ये रहा। क्लियर है, तो मैं थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन भी करते चलता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हाँ सर ने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया है संदर्भ, प्रसंग और अर्थ। क्लियर है, ये हो गया 17 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है अपठित गद्यांश, ये गद्यांश लिखा हुआ है यानी कि एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है ना। इस स्टोरी में से आपको अच्छे से यहाँ तक फटाक से रीड करना है और इसी में से आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। कितने टोटल, कितने प्रॉब्लम दिए हुए हैं? टोटल 5, ये 5, टोटल 5 आपके दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। मैं तो इसको पढ़ लिया हूँ और पढ़ करके मैंने यहाँ आंसर दिया है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। ठीक है, बड़े बड़े नगरों में रहने वालों की क्या आदत है ना। तो बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोग अक्सर देर तक सोते रहते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो प्रातःकाल उठने के लाभ। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है, ठीक है, ये जो गद्यांश है इसका एक शीर्षक देना चाहिए। जैसे कोई भी पाठ रहता है, लेसन रहता है, तो उसमें एक लिखा रहता है। तो इसका नाम आएगा प्रातःकाल उठने के लाभ। आपको पूरा जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सुबह उठने के बारे में सब चीज़ बताया जा रहा है ना। ठीक, लाभ के बारे में। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट हम लोग क्या देते हैं, शीर्षक देते हैं। क्या देते हैं? शीर्षक दीजिए। तो इस तरह से ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, ये यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो उसे क्या क्या लाभ होगा। ठीक है, तो ये चौथा का जवाब यहाँ लिखा हुआ है कि आलसी व्यक्ति के जल्दी उठने से वह दिन भर चुस्त और तरोताज़ा महसूस करेगा। व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? ठीक है, तो व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। सुबह का जो समय होता है वो व्यायाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने कोशिश किया है, ये देखो स्टूडेंट, अगर ये धुंधला आपको दिख रहा हो ना तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना ताकि आपको वीडियो जो हो ना काफ़ी अच्छे से क्वालिटी में दिखे, तो तब जाके ये काफ़ी सुंदर दिखेगा। कहीं भी आपको वो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी HD क्वालिटी में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अब चलो
अब प्रश्न 18 का, ये प्रश्न 18 का ये अथवा है, 18वां का अथवा वाला प्रश्न है। यहाँ भी आपका एक छोटी सी स्टोरी गद्यांश दिया हुआ है। अब इस गद्यांश को जब आप पढ़ोगे, पशु पक्षी भी मनुष्य के प्यार को खूब समझते हैं। अब इसको पूरा पढ़ना है। अब इस पे बेस्ट है 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम है और पांचों के मैंने यहाँ पे पहला, दूसरा का, तीसरा का जवाब, चौथा का जवाब और ये पांचवा का जवाब, मैंने पांचों के जवाब मेंशन भी कर रखे हैं क्योंकि मैंने पढ़ लिया स्टोरी, मैंने सवरेक का जवाब भी मेंशन किया है। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है, क्या पता इसी दोनों में से कि एक आ जाए आपके पेपर में। ठीक है, अब चलो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका प्रॉब्लम नंबर 19 क्या कहता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र लिखना है। अगर आप को किसी तरह का स्वास्थ्य ठीक है, यानी कि हेल्थ इशू हो जाता है, फीवर हो जाता है या कोल्ड लग जाता है आपको, या फिर आपको काफ़ी गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके आपको छुट्टी लेना है प्रधान पाठक से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आवेदन लिखना है। या तो आवेदन लिखो, या अथवा का मतलब होता है कि या तो ऊपर वाला बना लो या नीचे वाला, दोनों में से एक को बनाना है, दोनों नहीं बनाना, किसी एक को। दूसरा नंबर करेगा, अपने मित्र को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उसकी कुशलता जानने हेतु पत्र लिखिए अपने मित्र को। तो देखो मैंने कोशिश किया है, ऊपर वाला मैं तो दोनों बताया हूँ कि आप जो दोनों तो दोनों को कर लेना। यहाँ पे लिख लेना सेवा में प्राचार्य, यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी स्कूल आपका नाम रहेगा, है ना, सेवा में प्राचार्य महोदय जो भी स्कूल है ना, और यहाँ पे जो भी जहाँ स्कूल है आपका वो जगह का नाम। ठीक है, ओके। विषय आप बता देना कि बीमारी के कारण अवकाश लेने से प्रार्थना पत्र, और इस तरह से आपको क्या करेंगे, मेंशन कर लेना कि मुझे इतना से इतना दिन का छुट्टी चाहिए। ठीक है, जो भी है। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप लिखेंगे कि ये जो भी है आपका आज्ञाकारी शेष ये सब करके ये आपको इसमें पूरा फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला जो यहाँ पे अथवा वाला दिया हुआ है, तो अथवा वाला को मैंने अपने मित्र को जन्म दिवस पे, ये 19वां का अथवा नंबर है। किसका, ये किसका अथवा नंबर है, ये है आपका, एक मिनट, ये किसका मैंने बताया, ये 19वां का अथवा है। ये किसका अथवा है, ये 19वां का अथवा है, जिसमें मित्र को पत्र लिखना था, उसको क्या करना, उसके बर्थडे को जन्मदिन का शुभकामना देना था और उसकी खैरियत पूछना था कि तुम ठीक रहो, कौशल से रहो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है कि आप जिस भी जगह से आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, प्रिय मित्र, जो भी आपका मित्र है ना, जैसे प्रिय मित्र राहुल, है ना, सब प्रेम नमस्ते, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि तुम्हारा जन्मदिन 2 दिन के बाद है, या जो भी है उसको आप बताओ कि शुभकामनाएं हैं मेरी और तुम हमेशा स्वस्थ रहो और सफल रहो, उसकी कामना करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आपको ये सब करते हुए, है ना, ठीक, और इस तरह से आपका तुम्हारा सच्चा मित्र शिवम, इस तरह से आपको क्या कर लेना है, लिख देना है। ठीक है, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब देखो स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 20 नंबर पे आ गए, तो जिसमें से कह रहे हैं कि एक निबंध आपको लिखना है। क्या करना है, एक विषय पे निबंध लिखना है, या तो गणतंत्रता दिवस पे लिखो, या हमारी पाठशाला पे, या महात्मा गांधी पे, या पर्यावरण। तो देखो स्टूडेंट, इन चारों निबंध को यदि आपने कर लिया तो 4 में से तो एक तो आना ही आना है आपके पेपर में, क्योंकि ये चारों जो निबंध है ना, ये चारों इंपॉर्टेंट है। मैं एक देखो, चारों के बारे में नहीं लिखना है, किसी 4 दिया है तो 4 में से किसी एक, देखो एक, किसी एक विषय ऐसे लिखा हुआ है एक पे, तो मैंने तो यहाँ पे मेंशन किया है चारों के चारों, गणतंत्रता दिवस, हमारी शाला, महात्मा गांधी या पर्यावरण, चारों को मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। तो ये गणतंत्रता दिवस पे आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद गणतंत्रता दिवस पे लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे क्या, हमारी शाला, जो कि यहाँ पे दूसरा नंबर जो है ये आपके शाला का जो भी है ना, और यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में आप अच्छे से इसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आप पर्यावरण के बारे में आप लिख लेना, क्योंकि ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, तो ये चारों निबंध जो आप देख लेना अच्छे से, और अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। बहुत बड़ा वाला आपको, बिग वाला थैंक यू आपको कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए थे। अब अगला जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका इंग्लिश का आपका रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छे से मेरे साथ में बने रहो। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।